एकमे श्री महावीर नगर की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और बागड़वासियों को मंचा महादेव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एकमे सर्वोदय का सपना, सबका घर हो अपना। नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकमे श्री महावीर नगर, बालाजी नगर, जयपुर रोड, बांसवाड़ा। फोन नंबर 7300179522, 9828033793, 8112207950, 8766001001। पीएम गोल्ड की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और बागड़वासियों को मंचा महादेव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पीएम गोल्ड लाए हैं आपके लिए वैवाहिक आभूषणों की खरीद पर न्यूनतम मजदूरी शुल्क, सोने एवं चांदी के आभूषणों की उत्कृष्ट श्रृंखला। पीएम गोल्ड, एमजी रोड, नियर कलेक्ट्री सर्कल, बांसवाड़ा। मोबाइल नंबर 8890578056। नमस्कार, आप सभी का इस क्राइम सीरीज के एपिसोड में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जुर्म की दुनिया में ना ही उम्र देखी जाती है, ना कद काठी और ना ही अनुभव देखे जाते हैं। देखे जाते हैं तो सिर्फ दो चीजें, पहला 56 इंच का सीना और दूसरा कुलाचे मारते हुए जिगरा। आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की सच्ची घटना से मुखातिब करवाएंगे जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा गैंगस्टर है जिसने जुर्म के विज्ञापन निकालने वाला गैंगस्टर बना। वहीं आपने एक दोहा जरूर सुना होगा कि देखन में छोटो लागे, गाँव करे गंभीर। मानो इसी गैंगस्टर के बारे में लिखा गया हो। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने पूरी जिंदगी बदल दी। वहीं इस गैंगस्टर की जिंदगी में कई सारी अच्छी चीजें भी हुई और बुरी भी हुई। फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, क्रिमिनल ने भी अपने काम करने का तरीका, खुद को बड़ा डॉन दिखाना, खुद की पब्लिसिटी के लिए खुद का ओहदा और ओरा बढ़ाने के लिए वह भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कई गैंग हैं जो अपने जुर्म की दास्तां, अपने कारनामे, अपने गैंग के बारे में हथियारों के साथ फोटो खिंचवाना। दिल्ली, हरियाणा में इस तरह का खास कल्चर है और वहां के गैंगस्टर हैं जो कुछ इस तरह से अपनी पब्लिसिटी करते हैं। जेल के अंदर भी हो तो भी वहां से अपने कारनामे अपलोड करते रहते हैं। कौन कौन सा कहां कहां जुर्म किया वह भी अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि यह गैंगस्टर बेखौफ है। सोशल मीडिया ने बाकी लोगों की तरह क्रिमिनल लोगों को भी प्लेटफॉर्म दिया है। हम बात करते हैं क्रिमिनल लोग सोशल मीडिया पर इसलिए अपने गैंग की पब्लिसिटी करते हैं ताकि वह ज्यादा बदनाम हो सके और ज्यादा उनकी दहशत फैल सके। क्रिमिनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने गैंग को बड़ा बताने, उनका ओहदा बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसी कुछ सोशल मीडिया की देन है एक गैंगस्टर गैंग। यह कहानी उस गैंगस्टर की है जो सोशल मीडिया पर अपने बारे में, अपने गैंग के बारे में बहुत सारी चीजें अपलोड करता है और उसके बाद धीरे धीरे बाद में एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। कहानी है इस गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला 20 साल भी इस गैंगस्टर की उम्र पूरी नहीं हुई। जब तक यह 20 साल का होता, उसके 2 दिन 20 घंटे पहले वह अपने अंजाम तक पहुंच गया था। इस कम उम्र में जिस तरह से दुर्लभ कश्यप ने जुर्म की दुनिया में अपनी दहशत चलाई, पूरा उज्जैन बल्कि इंदौर भी इस नाम से कांपता था, जिसका न मालूम कितने गैंग मेंबर थे। इसके अलावा लाखों फॉलोअर्स भी थे, क्योंकि वह सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता था। शायद यह देश का इकलौता ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग का एक बकायदा ड्रेस कोड बनाया था और इसकी शुरुआत उसने खुद से की थी। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर कपड़े का गमछा, बड़े बाल, यह इसकी पहचान थी और यही पहचान थी इसकी गैंग की। ये सारे गैंग के लोग सभी एक ड्रेस कोड में ही होते थे। माथे पर टीका लगाते,
आंखों में सुरमा, कंधों पर गमछा, बड़े बाल रखते और इनके बाद जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ जाते। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ों बड़ों के अलावा छोटे बच्चे भी दुर्लभ कश्यप के बड़े फैन हो गए थे सोशल मीडिया पर देखकर। यह गैंगस्टर भूल चुका था कि जो गुनाहों का रास्ता होता है वो बेहद छोटा होता है, लेकिन फिर भी इस गैंगस्टर ने उसे अपनाया। कहानी भी इसी दुर्लभ कश्यप की है। यह कहानी बेहद अफसोसनाक भी है, क्योंकि इस कहानी में गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के पिता, जो इस गैंगस्टर की मौत के बाद सोशल मीडिया से बात करते हैं, बकायदा वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि कोई मेरे बेटे जैसा ना बने, उसकी कॉपी ना करे, यह रास्ता ठीक नहीं है। और इस गैंगस्टर की बहुत छोटी उम्र में मौत हो जाती है। एक गैंगस्टर के बाप की बहुत ही भावनात्मक अपील होती है। बात है साल 2000 की, तारीख 8 नवंबर, यानी कि आज 8 नवंबर 2000 को इस गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। इस गैंगस्टर के फादर रजनीश कश्यप एक बिजनेसमैन थे और जो मां थी दुर्लभ कश्यप की, वह थी स्कूल टीचर। अभी भी वो स्कूल टीचर है। इस गैंगस्टर का 8 नवंबर साल 2000 में एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। परिवार भी धन धान से परिपूर्ण। वही माँ बाप ने नाम भी दुर्लभ रखा। वह इसलिए रखा था कि बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा, यह कुछ नायाब करेगा, और दुर्लभ का मतलब यही होता है कि कुछ नायाब। लेकिन कहीं कहीं वह अपने आप को कोहिनूर भी लिखता था। सोशल मीडिया पर लिखता था कोहिनूर दुर्लभ कश्यप। वही माँ बाप ने एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया था, लेकिन इस स्कूल में ही दुर्लभ कश्यप के रंग दिखने शुरू हो गए थे। थोड़े दिनों में ही स्कूल में सीनियर जूनियर के बीच लड़ाई होती थी तो यह उसमें कूद पड़ता था। धीरे धीरे इसका इतना दबदबा बढ़ता गया कि स्कूल में सीनियर जूनियर की लड़ाई का निपटारा करने लगा और देखते ही देखते स्कूल में एक दबंग स्टूडेंट की छवि बन गई। वहां जब भी आसपास कुछ लड़ाई होती या झगड़ा होता तो लोग दुर्लभ कश्यप के पास ही आते थे। हालांकि दुर्लभ कश्यप भी एक बच्चा था, लेकिन दबंग छवि थी। लेकिन इस स्कूल में इसने सारी घटनाओं ने उसके दिमाग पर काफी असर किया और साल 2017 आते आते बल्कि 2016 तक उसकी उम्र होगी करीब 16 साल। वह जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। लड़ाई झगड़ा सारी चीजें होने लगी। 2017 के आते आते स्कूल के दोस्तों के साथ एक गैंग बना लिया और बाद में मारपीट, उगाई, वसूली, रंगदारी, कांच के शीशे तोड़कर लूट मारी, यह सब कुछ होने लगा। और इस गैंग का सिलसिला और आतंक बढ़ता रहा। धीरे धीरे गैंग बढ़ता गया। लूटमारी, मारपीट, हत्या, चोरी, लोगों को धमकाना, जबरन वसूली, यह सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर अचानक 2018 आ जाता है और 2018 में गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप फेसबुक वॉल पर एक मैसेज डालता है। वह मैसेज यह था कि कोई भी कुख्यात बदमाश, हत्यारा या फिर गैंगस्टर तंग करे या कैसा भी विवाद हो, हमसे संपर्क करें। फिर इसके बाद कुछ और फेसबुक पर डाला कि वह अपनी उम्र के बारे में भी बता रहा था। छोटी उम्र है, बड़े काम करने हैं, वहीं जो कुछ भी होगा देख लेंगे। ये सारी चीजें खुलेआम फेसबुक पर डाल रहा था। एक तरफ वह क्राइम के लिए विज्ञापन दे रहा था कि यदि आप परेशान हैं, कोई परेशानी है, कोई डरा रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, आपका कोई विवाद है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। जब ये सारी चीजें आई तब तक कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे। वह सिर्फ 16-17 साल की उम्र में धीरे धीरे यह विज्ञापन सुर्खियों में आने लगा। शायद यह मामला देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें आमतौर पर हम विज्ञापन देखते हैं किसी कंपनी के, किसी एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन ऐसा विज्ञापन नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। वही खास बात की क्राइम करने और करवाने के लिए ओपन विज्ञापन देना, यह दुर्लभ कश्यप ने शुरुआत की थी।
जब यह बात पुलिस के कानों तक पहुंची और कई अनगिनत केस दर्ज हो चुके थे और साथ ही यह विज्ञापन ओपन एडवर्टाइजमेंट था कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस तरह से क्राइम का विज्ञापन जारी करना। इस गैंगस्टर ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इस गैंग का। वह इस ग्रुप में कौन कौन से कैसे कैसे काम किए वह सारी बातचीत होती थी। जब यह विज्ञापन आया तब दुर्लभ कश्यप का नाम और बड़ा होता गया। कई नाबालिग लड़कों के लिए यह हीरो यानी कि एक आदर्श बनने लगा। कई नाबालिग लड़के इसके साथ जुड़ते गए। बताया जाता है कि कई राज्यों के नाबालिग लड़के इस गैंग में शामिल होने के लिए उज्जैन आने लगे। बस मकसद था दुर्लभ कश्यप की गैंग से जुड़ना। और कहते हैं कि इस गैंग में लड़कों के साथ नाबालिग लड़कों की तादाद बहुत बड़ी थी और इस गैंग की पहचान बनी वही ड्रेस कोड। जो भी दुर्लभ कश्यप की गैंग से जुड़ता वो उसके लिए बी मस्ट था, यानी कि माथे पर टीका लगाओ, आंखों में सुरमा, कंधों पर गमछा, बड़े बाल। वही पूरे गैंग के साथ ड्रेस कोड में जो भी फोटो शूट होता था उस फोटो को भी सोशल मीडिया पर डाला जाता था और लिखा जाता था कि यह है दुर्लभ कश्यप गैंग। फिर इस गैंग का क्राइम बढ़ता गया। उज्जैन के साथ इंदौर, भोपाल पुलिस परेशान होने लगी। वही इस विज्ञापन के बाद पुलिस हरकत में आई और आखिरकार पुलिस ने साल 2018 के अक्टूबर के महीने में पहली बार दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया। इससे पहले वह कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। वह उस वक्त 18 साल का पूरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि वह 8 नवंबर को 18 साल का पूरा होने वाला था। लगभग 12-13 दिन पहले गिरफ्तार हुआ, मतलब वह अभी भी नाबालिग था। और आपको और हमको पता है कि हिंदुस्तान के कानून के बारे में, हिंदुस्तान के कानून माइनर के लिए क्या सजा होती है यह हम सब जानते हैं। कश्यप को उसके 23 साथियों के साथ इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्योंकि वो माइनर था इसलिए जेल नहीं भेजकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद वो बालिग हो गया, 18 वर्ष पूरे कर लिए, इसलिए उसे बड़ों की जेल में भेजा गया। वह जेल चला गया और जेल में था। इसके बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक और खास उसूल था, नियम था, क्योंकि गैंग में अधिकतर लड़के नशा करते थे। गैंग में शामिल होते वक्त गैंग मेंबर को शपथ दिलाई जाती थी कि वह क्राइम करते समय कोई नशा नहीं करेगा। इस दौरान जब गैंग की तादाद बढ़ने लगी तो जाहिर है कि दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के कई दुश्मन थे। जब वह बड़ों की जेल में था तो वह बेल लेने का हकदार हो गया था। वह चाहता तो बेल ले सकता था, लेकिन बाहर दुर्लभ कश्यप के इतने दुश्मन हो गए थे कि उसे लगा कि बाहर रहूंगा तो उसे उसके दुश्मन मार देंगे। इसी दौरान उज्जैन के एक एएसपी थे, सचिन अतुलकर। मिस्टर सचिन अतुलकर ने ही इसे गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। एक दिन एसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने जाते हैं। इस दौरे पर जेल में दुर्लभ कश्यप से मुलाकात होती है और वे कहते हैं, और साथ ही सचिन अतुलकर को पता था कि वह बेल लेकर बाहर जा सकता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप बेल नहीं लेना चाहता। जब उन्होंने कहा कि दुर्लभ कश्यप तुम्हारे लिए जेल ही सुरक्षित है, जब तक तुम जेल में सुरक्षित हो, क्योंकि तुमने कम उम्र में ही इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि बाहर जाने के बाद तुमको कोई भी ठोक सकता है, कोई भी मार सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए यह जेल ही बिल्कुल सेफ है। ये सारी बातें सुनने के बाद जेल में ही रहा। वह बेल लेकर बाहर ही नहीं आना चाहता था। इसी दौरान मार्च 2020 का महीना, जब तक कोरोना का कहर देश पर टूट पड़ा, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। आपको पता है कि उस वक्त जेल में कैदी ज्यादा थे, जेल में जगह कम थी। जो कैदी बेल के हकदार थे उन्हें बेल पर छोड़ा गया और उसी दौरान दुर्लभ कश्यप भी जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कुछ दिन और इंदौर में रहा और फिर मां के पास उज्जैन पहुंच जाता है। उज्जैन आने के बाद उसका रूटीन फिर से शुरू हो जाता है, जैसे अपराध करना, पार्टी करना, शराब, नशा आदि। 6 सितंबर 2020 की एक रात गैंगस्टर अपने टीचर मां के पास घर में ही था। रात को कुछ गैंग के मेंबर आवाज देते हैं,
माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी, वह उसे खाता है और दोस्तों के साथ करीब 2 बजे चाय पीने निकल जाता है। घर की कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान पर ये लोग चाय पी रहे होते हैं। करीब समय होता है रात की 2 बजे। दुर्लभ कश्यप के साथ 5 लोग थे। तभी इत्तेफाक से जिस दुकान पर ये लोग चाय पीते हैं उसी दुकान पर इसका एक दुश्मन टकरा जाता है। यह वही रात थी जो सचिन अतुलकर ने कही थी कि जेल ही तुम्हारे लिए सेफ जगह है। तभी उस चाय की दुकान पर एक शाहनवाज नाम के कुख्यात अपराधी के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। पहले भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। शाहनवाज गैंग उस दिन उसके साथ ज्यादा मेंबर थे। चाय की दुकान पर और दुर्लभ कश्यप के पास सिर्फ 4 साथी और शाहनवाज के साथ करीब 15 से 20 लोग। पुरानी रंजिश को लेकर बहस और फिर झड़प और हमला चाकू से। दुर्लभ कश्यप भी जेब से पिस्टल निकालकर फायर करता है और गोली चलाता है। गोली इत्तेफाक से शाहनवाज के कंधों पर लगती है और वो बच जाता है। दुर्लभ कश्यप के बाकी 4 साथी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। अकेला वहां दुर्लभ कश्यप ही होता है और करीब 34 चाकू के वार उसके शरीर पर किए जाते हैं। जिस चाय वाले ने बयान दिए थे और चाय वाला शाहनवाज गैंग से कहता है कि इसे सामान्य जिंदा मत छोड़ना वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसे मार डालो। और इसके बाद दुर्लभ कश्यप के शरीर पर 34 चाकू के वार थे। वहीं पर वो ढेर हो गया और मौत हो जाती है। सामने वाला गैंग फरार हो जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है। पुलिस फिर दोनों गैंग के कुछ लोगों को उठाती है। फिर इन सब पर मर्डर के चार्ज लगते हैं और फिर सबको जेल। पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देती है और इस दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने के बाद मां इस मौत के सदमे से उसकी भी मौत हो जाती है। इस गैंगस्टर की कहानी में इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक ही मिसाल दिखाई देती है कि गैंगस्टर की कहानी से हमें बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है कि अगर हमारे आसपास भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसे रोकें। फिर हाजिर होंगे क्राइम सीरीज के एपिसोड की कुछ और दिलचस्प तस्वीरों के साथ। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। लियो कॉलेज डांगपाड़ा की ओर से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को मंचा महादेव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लियो कॉलेज, लियो कैंपस, डांगपाड़ा विलेज, भाटगुन, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 9414015344, 9680956034, 756886। कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा की ओर से मंचा महादेव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वन विभाग बांसवाड़ा द्वारा जनहित में जारी। अधिक से अधिक वन भूमि और सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षित करें। वन विभाग द्वारा 1,83,341 परिवार को औषधि युक्त पौधों का किया वितरण। वन्य जीवों को रेस्क्यू कर विभाग को सहयोग करे। वनों की कटाई होने पर विभाग को सूचना देवे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर अच्छे नागरिक होने का परिचय दे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर शहर को एवं गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करे। निवेदक कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा, मुख्य अधिकारी एवं समस्त वन नाका प्रभारी एवं कर्मचारी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।